अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 24 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसका मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने न जाने किन किन को कैसे कैसे तत्ते तवे पर बिठा दिया है कि अब उनके खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें हो रही हैं कि अल अमान अल हफीज। आज इमरान खान साहब से मुतालिक अदालत आलिया की जानिब से एक बड़ा हुक्म, मशरूत हुक्म जारी हुआ। उसके बाद के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो और ज्यादा शॉकिंग है। किस तरह के आफ्टर शॉक्स आए हैं, सलमान अकरम राजा साहब को कितनी दफा इसके ऊपर वजाहतें देना पड़ गई हैं, और इन वजाहतों के ऊपर जो सोशल मीडिया है वो कैसे रद्द अमल दे रहा है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। पंजाब डिसाइड करता है कि डायरेक्शन आपकी फेडरेशन की क्या होगी। पंजाब में अपोजिशन भी कामयाब हो रही हो तो फेडरेशन में अपोजिशन कामयाब हो रही होती है। पंजाब में हुकूमत कामयाब हो रही हो तो फेडरेशन में हुकूमत कामयाब हो रही होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम अब तक यही रहा है कि पंजाब को सही तरह से चार्ज नहीं कर पाए, लेकिन अब चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मलिक और सरम जावेद जैसे फेसेस जो हैं उन्होंने टारगेट किया है नॉर्मल ऑडियंस और आम लोगों को, और उस टारगेट करने के बाद के नतायज जो है वो आना शुरू हो गए। इंतहाई ज़बरदस्त रैलियां गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर, उसकी कुछ डिटेल्स भी हैं मेरे पास, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर बलूचिस्तान में जो ट्रेन का वाक़या हुआ था, ट्रेन हाईजैक केस, उस वाक़े के ऊपर गिरफ्तार होने वाले हैदर सईद की ज़मानत आज मंजूर कर ली गई है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और शेर अफजल मरवत साहब ने एक मरतबा फिर कुछ ऊट पटांग बात कर दिया, मेरी नज़र में बात कर दिया कि उसके ऊपर बात करना बनती है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े बेंच ने इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल कर दी हैं। पहले मंगल को मुलाकात हो रही थी काफी दिनों से, अब मंगल और जुमेरात को भी हुआ करेगी, लेकिन इसको मशरूत कर दिया गया कि जेल से बाहर आकर मीडिया टॉक कोई नहीं करेगा। ये जैसे ही आया इसके ऊपर बहुत ज्यादा रद्द अमल आया, रिएक्शन आया। इतना रिएक्शन आया कि सलमान अकरम राजा साहब को इसके ऊपर वजाहती 3 अदद वजाहती ट्वीट करना पड़ गया। ये पहले उनके ट्वीट सुन लीजिएगा, उसके ऊपर फिर जो कमेंट है पब्लिक का वो भी मैं शेयर करता हूं। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, वो फरमाते हैं अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू जरूरी है या इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई, सिर्फ मंगल के रोज हो रही थी। बयानिया फौरी रद्द अमल नहीं है, सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो या टीवी पर मुकालमा, सब मुमकिन है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे, बहनों पर कोई कदगन नहीं है। तो उन्होंने कहने का मकसद ये था कि उनकी सिस्टर्स के ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो बात करना चाहें तो कर सकती हैं। और वो कहते हैं कि असल मुद्दा इमरान खान साहब से मुलाकातों की बहाली है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके फ़ौरन बाद मीडिया टॉक की जाए, वो बाद में प्रोग्राम्स के अंदर भी बंदा बोल सकता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल सकता है। वो अपने तहीं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर रद्दमल ज़रूर आया पब्लिक का। फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने दागा, वो ट्वीट क्या, वो भी जुमले सुन लीजिए। वो कहते हैं खानदान और वकला के अलावा खान साहब से तमाम मुलाकातों को एक साजिश के तहत बंद किया गया। ये सलमान अकरम राजा साहब के जुमले हैं ट्वीट के अंदर। खानदान और वकला के अलावा खान साहब से तमाम मुलाकातों को एक साजिश के तहत बंद किया गया। आज इस साजिश को बड़ा धचका लगा है। साजिश में कौन कौन शामिल था मुझे मालूम है, आइन और कानून के तकाजे क्या है यह भी वाज़ेह है। साजिशी आज बहुत अफसुर्दा है, मुझ पर उनका हमला बनता है। तो वो सलमान अकरम राजा साहब इसको रंग ये दे रहे हैं जैसे उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो कानून और आइन के कवर के अंदर रहकर साजिश करने वालों को बेनकाब करते हुए धचका देकर खान साहब के लिए एक रास्ता हमवार किया। उनको लगता है कि उनके खिलाफ अब सोशल मीडिया साजिश कर रहा है, उसका उन्होंने जवाब दिया। फिर तीसरा एक और ट्वीट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं कि आफ्टर शॉक्स है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि खान साहब का मौक़िफ़ बयान नहीं हो सकता, सिर्फ यह कहा गया है कि रफ़का जेल के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और जहां मर्जी करें, बहनें और वकला तो बात करते ही हैं। अच्छा, अब ये वर्बल ऑर्डर है, इसको शॉर्ट ऑर्डर कहते हैं। उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है
कि जेल के बाहर जो मीडिया टॉक होती है उसके ऊपर पाबंदी है। तो सलमान अकरम राजा क्योंकि एक मारूफ माहिर आइन और कानून है, मुल्क के मारूफ कानूनदान है, वो कहते हैं कि आप जेल के बाहर ना करें, थोड़ा आगे जाकर कर लें। उनका कहने का मतलब ये, और कहते हैं कि उनकी बहनों के ऊपर कोई कदगन नहीं है। अगर ऐसा है और रिटन ऑर्डर के अंदर ये वाली रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो बात जनाब की ठीक है। यानी अगर आपने जेल के बाहर जो बात करनी थी, आप एक काम करें, उसे 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे खड़े होकर कहीं पर कर दें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू है उसको बतौर मीडिया टॉक डिस्कस करने पर पाबंदी है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर या ट्वीट्स के ऊपर, या जेल के बाहर जो बयानिया बनता है या गुफ्तगू होती है इमरान खान साहब से मुलाकात होने के बाद जो पॉइंटर्स दिए जाते हैं उसके ऊपर पाबंदी है। ये रिटन ऑर्डर्स बताएंगे, और अगर रिटन ऑर्डर के अंदर ये है तो फिर सलमान अकरम राजा साहब जो वजाहतें दे रहे हैं वो फिर यकीनन काबिल ताज़ीर ना सही तो पब्लिक की नज़र में यकीनन क्वेश्चनेबल ज़रूर ठहरेंगी। बहुत सारे लोग और भी कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, सवाल यही उठा रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब रिटन ऑर्डर के बाद ये वजाहतें दें तो समझ में आती है। बहरहाल उनकी इस हद तक काविश जो है, अच्छा इस हद तक काविश दुरुस्त है कि एटलीस्ट जो मुलाकातें अक्टूबर 2024 से रुकी हुई थी जुमेरात को लेकर, वो अब बहाल हो गई है। अब अंदर क्या गुफ्तगू होती है और बाहर आकर अगर नहीं की जाती और सियासी बयानिए का रंग देकर उसके ऊपर कदगन लगती है तो भाई अंदर इमरान खान ने बैठकर छोले भटूरे बेचने की तो बात करनी नहीं है, ठीक है। मुल्क के अंदर मेडिसिन कैसी बन रही है उसकी तो बात करनी नहीं है। फसलों के ऊपर चुतकबरी सुंडी कितना नुकसान पहुंचाती है उसकी तो बात नहीं करनी ना उन्होंने, बात उन्होंने सियासत की ही करनी है, और सियासत के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर वो बात बाहर नहीं आ पाती तो फिर मुलाकात का कोई फायदा नहीं है, और मुलाकात बराए मुलाकात अगर है और उसको ही अगर आप कामयाबी समझ रहे हैं तो और ज्यादा नुकसानदेह है। तो मेरे ख्याल में उस टाइम का इंतजार करना चाहिए जब रिटर्न ऑर्डर्स आ जाएंगे। अभी तक रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आए हैं। ये आफ्टर शॉक से एक बड़े हुक्म के जो कि इमरान खान साहब के हक में आया है, मशरूत हुक्म है, लेकिन उसके ऊपर आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। आगे चलते हैं जी। पंजाब डायरेक्शन डिसाइड करता है अपोजिशन की कि वो किधर जा रही है। पंजाब डायरेक्शन को डिटरमिन करता है गवर्नमेंट की कि वो किधर जा रही है। फेडरेशन इसके ऊपर रिएक्ट करती होती है और पंजाब सेंट्रिक होती है हमेशा फेडरेशन। तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिक्स का एक खासा है। और अपोजिशन पंजाब की जो थी वो एक अरसे से बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रही थी, कोई वहां पर एक्टिविटी नहीं थी, ना होने के बराबर थी। और वैसे भी मियां असलम इकबाल साहब और हमाद अजहर साहब को लेकर लोग यानी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। अब हुआ यह है कि आलिया हमजा मलिक साहबा, आलिया बीबी जो है हमारी बहनों की तरह है, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। इसी तरह से सनम जावेद खान ने बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। इसी तरह से और बहुत सारी ख्वातीन हैं, आयशा भुट्टा हो गई, बाकी लोग हो गए, इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। इन सब के मुश्किल वक्त काटने के समरात अब कुछ आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान पाइंदाबाद रैलियां थी, उनकी इतनी बड़ी तादाद में रैलियां निकली हैं, लाहौर से लेकर चूचू की मलियां तक यानी कि चीचा वतनी तक, ये जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। पाकिस्तान के हक में नारे लगे हैं, इमरान खान साहब के हक में नारे लगे हैं। गो के उनको रोकने की भी बड़ी कोशिश की गई, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने चार्ज करने की हद तक क्राउड को पुल किया है। यह बड़ी बात है। पहले तो यह भी नहीं था, 10 लोगों के निकलने के ऊपर पाबंदी भी थी और फिर लीडरशिप भी नहीं होती थी। तो अब लीडरशिप ना होते हुए लोग चार्ज हो रहे हैं, दैट्स ए प्लस साइन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हैट्स ऑफ टू आलिया एंड हर टीम। आगे चलते हैं जी। जाफर एक्सप्रेस वाकये के हवाले से एक अपडेट है। जाफर एक्सप्रेस वाकये के बाद इदारों के खिलाफ मुबैना तौर के ऊपर, क्योंकि अभी डिटरमिन नहीं हुआ, सोशल मीडिया मुहिम पर दर्ज मुकदमे के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिसको पीटीआई अपना एक्टिविस्ट नहीं कहती है, हैदर सईद साहब, इनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। काफ़ी दिनों से ये लटका हुआ था मामला, लेकिन बहरहाल उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। इट्स ए प्लस साइन, उनको मुबारक हो, और इट्स ए गुड साइन, इट्स ए गुड न्यूज़। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टोरी मैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर दी थी कि मुझे लगता है ऐसा है कि बाज़ औक़ात जज्बात में ऊट पटांग बातें हो जाया करती हैं। शेर अफजल मरवत साहब एक मरतबा फिर बोले हैं, एक टॉक शो के अंदर बोले हैं, और ये बोले हैं रऊफ़ क्लासा साहब के शो में। वो कहते हैं पीटीआई में सिर्फ जूते चाटने वाले काबिल कबूल हैं। ये बाकायदा एलिगेशन लगा रहे हैं कि पीटीआई में सिर्फ जूते चाटने वाले काबिल कबूल हैं। मेरी खान से हमेशा तू तकार रहती है।
حلفاً کہتا ہوں بیرسٹر غور سے پوچھ لیں، میں نے خان سے کہا خدا کے لیے کسی ایک فیصلے پر تو ڈٹ جائے، آج ایک فیصلہ کر کے قوم کو سناتے ہیں، پرسوں بدل لیتے ہیں۔ یہ شیر عبد المرد صاحب کے جملے ہیں۔ میرے خیال میں تنقید اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس طرح کی تنقید کر کے کتنے فالوورز کا سینٹیمنٹ ہرٹ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو وہ فالوورز آپ کو پھول تو نہیں دیں گے، اس کے بدلے میں جواب ہی دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عمران ریاض خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں اب پاکستان میں تمغہ ملنے کا واحد کرائٹیریا بغض عمران میں مبتلا ہونا ہے۔ آج صرف ان لوگوں کو تمغے ملے جو عمران خان کے خلاف کارروائیاں ڈالتے رہے اور ٹاؤٹ بنے رہے، اور انہی کو تمغے مل رہے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو پبلک کی محبت کا تمغہ مل رہا ہے، اور پبلک کی محبت میں نیچے دیکھوں گا کہ جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کتنا بولتے ہیں کامنٹس کے اندر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔